जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज ब्रिजेश शुक्ला के साथ। वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस सरकार ने लाया नागेंद्र जी, तो हिंदुओं के लिए भी एक बोर्ड का गठन इनको करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं के लिए नहीं किया और ऐसा कानून लेकर आई कि वक्फ बोर्ड वाले अगर उंगली दिखा दें कि ये मंडप हमारा है तो ये उनका हो जाएगा। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से उन सोए हुए हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जिन्हें हिंदू भाई भाई दिखते हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं आप अफगानिस्तान से समाप्त हो गए, पाकिस्तान में 22% से 2% आ गए, बांग्लादेश में आज तुम्हारी जो गति है वो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। और वक्फ बोर्ड भारत को छोड़कर 56 देश हैं, कहीं नहीं है। वहाँ मुस्लिम देशों में भी वक्फ बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्यों क्वेश्चन उठता है। और ये मैं सरकार से नहीं, किसी विशेष समुदाय के लोगों से नहीं, मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड क्यों, आखिर आप इसको क्यों सहन कर रहे हो? बिल्कुल क्यों विरोध नहीं कर रहे हो? क्यों सड़कों पे नहीं उतर रहे हो? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? अपने बच्चों के खतना होने का इंतजार कर रहे हो? वह दिन दूर नहीं जब ये विशेष समुदाय के लोग आपके बच्चों का तलवार के दम पे खतना कर देंगे और आपको ये विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं। अफगान से समाप्त हो गए, ईरान इराक से समाप्त हो गए। ये मज़ारें कहीं अफगान में कहीं ईरान में तो नहीं दिखती हैं। भारत में, सऊदी अरब में भी नहीं है। भारत में इतने सबसे बड़ा देश मुसलमानों का, जहाँ से मुसलमान जो है आए, जहाँ से शुरुआत हुई इस्लाम की, वहाँ भी कोई मजार नहीं है। और अपने यहाँ हिंदुस्तान में देखिए तो मजारें ही मजारें दिखाई पड़ती हैं। हाँ, ये सोचना होगा। सरकारें किसी के लिए कार्य नहीं करती हैं। सरकार सिर्फ ये कहेगी, एक काम है उसका कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह मैनेज करती रहती है। अगर आपको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है तो आप उसके लिए आपको स्वयं जागना होगा, स्वयं सोचना होगा। सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए इसमें। सरकार, जब एक चीज जान लीजिए, बच्चा छोटा होता है, माँ रेगुलर काम करती रहती है, तब तक काम करती है 10-10, 12-12 घंटे, जब तक बच्चा रोने न लगे। मैं कहना चाहता हूँ, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी बात कोई सुनने वाला। यही बात मैं विक्की भाई से पूछना चाहता हूँ। विक्की भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को ये काम करना चाहिए कि जनता को उठना जो है करवाना चाहिए? भैया की चाचा जी की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। सरकार अपना काम कर रही है, शांति व्यवस्था नहीं। शांति व्यवस्था कब बनी रहेगी? एक आदमी इलीगल काम कर रहा है, आप उसको नहीं रोक रहे हो। हम जाके बोल रहे हैं कोई इलीगल कर रहा है, तब जाके सरकार उसको। अरे भाई, कहाँ इलीगल? वक्फ बोर्ड गैर कानूनी नहीं है, उसको कानून का जामा पहनाया गया है। तो बताना चाहता हूँ, आपकी निगाहों में बात ही नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, वक्फ बोर्ड गैर कानूनी नहीं है, वह कानूनी जामा पहना करके आपके ऊपर थोपा गया है। आप उसका विरोध नहीं करेंगे तो थोपा रहेगा। अब वक्फ बोर्ड छोड़ दीजिए। दिल्ली में एक छोटा सा संगठन है, हिंदू संगठन, अब 12-20 लोगों का संगठन है। वो दिल्ली में ढूंढ के इलीगल मजारे मस्जिद पे जाके केस करती हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ती हैं और वो मजारे मस्जिदें हटवाती हैं। मैं आपको वीडियो भेजूंगा इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, यही होना चाहिए। सरकार उनको अवैध मस्जिद, वहाँ लाइट बिल आ रहा है, वहाँ पानी का बिल आ रहा है, उनके मस्जिद के कागज बने कैसे? जब वो अवैध जमीन है, सरकारी जमीन, वहाँ पे बने कैसे? सरकार इस पे ध्यान, हम जाके बताएंगे कि वो आदमी खून किया है? आपको नहीं दिख रहा है वो खून किया है आदमी? अगर वो इलीगल मजार बना रहा है रास्ते पे, ये हाईवे आज बन रही है, मान लीजिए यहाँ पे मजार नहीं थी, 2 साल बाद मजार बन गई, मस्जिद बन गई, सरकार क्या कर रही है वहाँ पे? तो ये सरकार काम है कि मेरा काम है मजार और मस्जिद हटाना? वो उनका काम। नागेंद्र जी कह रहे हैं बच्चे तो जब तक रोएगा नहीं तब तक जो है माँ दूध नहीं पिलाएगी। नहीं, बच्चा रोएगा नहीं मतलब दूसरा आके आपके बच्चों को काट डालेगा, तब तक काम नहीं बंद करोगे क्या आप? तो आपका कहना है कि सरकार काट डालेगा, आप बोलोगे नहीं जब तक वो मर ना जाए तब तक मैं अपना काम नहीं बंद करूंगी। ये कौन सा सरकार मतलब क्या कर रही है? इस पे क्या कहने? सरकार ही थी, देश के 2 भाग हो गए। सरकार ही थी, बहुत से राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और अल्पसंख्यक का दर्जा कुछ विशेष लोगों को मिला हुआ है। तो सरकार के भरोसे बैठे रहिए, आप आने वाले समय में तो भैया सरकार भी तो हम ही लोग बनाते हैं। अब ये सरकार जो बनी हुई है, इसने हमको कितना बहुसंख्यक कर दिया, ये पूछ लीजिए। कितने लोग हिंदू बढ़ गए 10 साल में?
हम और किसी कितने भी मुस्लिम सरकार की बात नहीं हुए कर रहे नहीं। भाई। मैं किसी नहीं, भी आप सरकार, कोई जिस सर की सरकार बात कर आपके रहे लिए हैं, काम करने वाली नहीं है। आप हिंदू हैं, हिंदुत्व की रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास कहीं अवैध मजार बन रही है तो उसका पुरजोर विरोध करिए। मैं कहता हूँ हिंदुत्व के लिए सरकार अगर ने काम करे, मुसलमान के लिए भी काम करे, लेकिन जो गलत काम करा उनको रोकने का काम मेरा है कि सरकार का है। हाँ, ये इनका पॉइंट तो वो सही काम है। मेरा है, मेरा नहीं। सरकार का कार्य है, लेकिन हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, आपस में दो लोग लड़ते रहे, पुलिस सामने खड़ी रहती है, एक्शन नहीं लेती। बात होता है भैया जब तक कोई रिपोर्ट नहीं आएगी हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आपके कानून में कमियां हैं, खामियां हैं कानून में। मैं बोलता हूँ खामी कानून में नहीं, कानून पुलिस में। वाला तो है। कानून में उसकी कमी है। संशोधन, कानून में वो पुलिस संशोधन वाले- होना चाहिए, संशोधन मैं बोल करने रहा का हूँ, काम। पुलिस वाले की कमी है, उसको सस्पेंड करिए। वैसे अगर सरकार की कमी है तो सरकार को सस्पेंड करिए, दूसरा मुख्यमंत्री बैठा ही नहीं का, दूसरा प्रधानमंत्री ले, दूसरा आदमी। हमारे हिंदुत्व संगठन के लिए भी मैं अपने मंदिर हिंदू संगठन के लिए काम करेंगे, लेकिन सरकार किसके लिए काम करेगी? संविधान के लिए। संविधान में जो गलत हो रहा है उसके लिए तो सरकार सही करेगी, उसके लिए मैं बताने जाऊंगा। मैं हिंदुओं के बताने जाऊंगा, वो मुसलमान गलत काम कर रहे तो आप हटाओगे उसको, तब तक नहीं हटाओगे उसको। चलिए विक्की भाई, आपकी बात में पंकज जी जो है कुछ बोलना चाहते हैं। पंकज जी क्या कहना चाहते हैं? कुछ अभी जो ये लोग बोल रहे हैं वो उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, जो कानून बना हुआ है, कानून से ऊपर तो कुछ है नहीं। कानून का वो लोग अगर दुरुपयोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो हम लोग भी उसका सदुपयोग तो कर ही सकते हैं। अभी अब जैसे बोल रहे हैं कि बिना उसको स्वतः संज्ञान ले या पुलिस वाले तो ऐसे कर नहीं सकते बिना रिपोर्ट के। रिपोर्ट इसके पहले नहीं होती थी, किसी को जानकारी भी नहीं थी। जब ये मजारे बनाई गई तो किसी को इतनी जागरूकता थी ही नहीं। और मैं तो इतना बता दूं, कई हिंदू तो जाके वहां भी पूजा भी करते थे, तो चादर चढ़ाते थे उसी मजार पर। तो तोड़ने की बात क्यों करेंगे? आज उतने जागरूक, आज उनको समझ में आया कि हमको इससे दूरी बनानी है, और ये हमारे लिए घातक है। हमारे आवागमन इससे हमारा बाधित होता है, इससे हमारा धर्म प्रभावित होगा। आज तब ये जाके उसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट के बिना कार्रवाई नहीं होती। इसके विरुद्ध अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक कार्य नहीं होगा। ये सही बात है, ये कि पुलिस FIR जब तक अगर कोई भी घटना हो जाए, जब तक आप रिपोर्ट वहां नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य नहीं होगा। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है, वक्फ बोर्ड उनका बना है। हमको ये नहीं कहना है कि वक्फ बोर्ड हटाए, हमको कहना ही नहीं। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी उतना अधिकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ हमारा ज्यादा अधिकार है, जबकि पाकिस्तान दे दिया गया उनको उनके अधिकार के तौर पे, बांग्लादेश दे दिया गया, फिर भी हम कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर बराबर का अधिकार है। मैं स्वीकार भी कर रहा हूँ, तो बराबर का अधिकार है उनके लिए। अगर एक वक्फ बोर्ड दिया गया है तो हमें भी एक बोर्ड दे दिया जाए, सनातन बोर्ड। और हाँ, सनातन बोर्ड, कोई भी नाम हो उसका, हिंदू दान बोर्ड, क्योंकि दान हमारा इतिहास भरा पड़ा है। दान प्रक्रिया हमारे यहाँ सबसे अच्छी थी, और यहाँ तीनों लोग तक दान करने वाले लोग हैं। दान के नाम पे हमारे यहाँ राजा हरिश्चंद्र जी कर्ण थे। तो दान तो हमारे यहाँ, और आज भी जितना हमारे यहाँ लंगर चलता है, हमारे सिख भाई जितने भंडारे हमारे यहाँ हिंदू का जो चलता है, लगभग हर जितने देवस्थान है आपको वहाँ पर हर जगह भंडारे मिलेंगे। देवस्थान के अलावा जैसे भी हमारा नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि का कार्यक्रम होगा, यहाँ पर भंडारा होगा, ठीक है। तो धर्म का कार्य, दान का कार्य सब ज्यादा हमारे यहाँ होता है। जमीन कई लोगों ने ऐसे, मतलब जिनके पास कम जमीन थी, उन्होंने भी धर्म के नाम पे दान दिया है। हमारे यहाँ तो दान के उसके बाद भी हमारे यहाँ ये बोर्ड नहीं है, जबकि उनके यहाँ आपको कहीं नहीं पता मिलेगा कि ये अभी एक ओवैसी जी का एक भाषण आया था, उसमें उन्होंने बोला कि लगभग जितने इस तरह से हैं अभी हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड की संपत्ति, उसमें लगभग 90% तो उसके कागज ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ अगर दान दिया जाएगा तो कागज होगा, क्योंकि उनके यहाँ किसी मुस्लिम ने दान तो कह रहे हैं लगभग लाखों संपत्ति ऐसी है जिसका कोई कागज ही नहीं है, ओवैसी ने स्वयं कहा है। क्योंकि वहाँ किसी मुस्लिम ने दान दिया ही नहीं है जमीन, ये सब अवैध कब्जा है, या तो सरकार की संपत्ति छीनी गई है। और उसमें तो हमने सुना है कि लगभग 12,000 केस जो है वहाँ मुसलमानों ने दायर किए हैं कि उनकी संपत्ति जो है वो छीनी गई है, वक्फ बोर्ड ने जो है छीन लिया है। क्योंकि ज्यादातर उसमें सब छीना गया, लिया नहीं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर हिंदू धर्म में अगर ये वक्फ बोर्ड के जैसा, अगर इसी के जैसा अगर हमारे यहाँ हिंदू दान बोर्ड या ऐसा सनातन बोर्ड के नाम से अगर कोई हमारे यहाँ इस तरह से अगर कानून बनता है, तो हमारे यहाँ दान उनसे 10 गुना ज्यादा है, वो भी वैध। पहले सुनो वक्फ बोर्ड के बारे में। अब जो आप बता रहे कि मोदी पर सबसे पहले इसको वायरल कराते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया जान ले, यही है ना, तो सबको पता लग गया। उसके बाद भी उसके पक्ष में लोग नहीं खड़े हुए हैं, और जब ये खुद लेकर के आएंगे, अपने आप लेकर के आएंगे, तो हिंदू को तो पता ही नहीं कि वक्फ बोर्ड है क्या। तब तो पहले भी अगर किसी हिंदू को बता दिया जाएगा कि अरे देखो तो वक्फ बोर्ड को खत्म कर रहे हैं, तो खुद ही इनको पता नहीं होगा, ये खुद ही लगेगा कि अरे तो बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा। क्या कर रहा है? अरे भाई क्या कर रहा है?
ये कांग्रेस समर्थक है या नहीं ये कांग्रेस समर्थक है या अखिलेश समर्थक? विक्की जी, ये भाजपा समर्थक है तो न कहेगी। समर्थक है कितने? सुनिए, अभी हमने जो है वक्फ कितने बोर्ड के खिलाफ लगातार इस वोटिंग तरह क्यों करवाई। गिरता जा रहा है? पढ़े लिखे लिटरेट लोग, 340 इंटर कॉलेज में 200 लेक्चरर, उनसे कहा कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ वोट देना, क्या है वक्फ बोर्ड भी? ऐसे लोग आपके हिंदू समाज में हैं, लिटरेट हैं। जब इतना वायरल हुआ तब की बात है, और जब ना हुआ होता तो ऐसे सोए हुए हिंदू हैं, उनको अपने भैया सैलरी से मतलब है, अपना बच्चा पढ़ रहा है कॉन्वेंट विद्यालय में बढ़िया से, ये बस इतने से मतलब है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बचपन से ही सनातन पद्धत, सनातन से वाकिफ हैं। हिंदू और हिंदुत्व क्या है आप समझ रहे हैं। और बाकी ऐसे लोग हैं जिन्हें सेल्फिश लोग जो हैं। जवाब सुना हाँ जी, हम कहा थे मोदी अपन प्रचार करे बड़े तो 50 वीडियो वायरल कर देते, वह बोर्ड के वीडियो वायरल करे ना है, 50-100 वीडियो वायरल है कि वह बोर्ड ऐसा है, वो बोर्ड ऐसा है। जे का तू कहा था जाएगी शिक्षक का कि भाई हाँ क्यों करे हुए वो, अरे वो IT सेल करे थे कम कि भैया वह बोर्ड में ऐसे करेगा, कहीं का हुआ तो तुमको बता सके 2 मिनट में ऐसे ऐसे है, एक के खिलाफ आपको वोटिंग करे का है, तो वही करिए कि न करिए तो है कि भाई ईमेल निकाले रहे हैं, आप जैसे जब प्रचार करे जाते तो मत कर खिलाफ में वोटिंग हाँ करें करण। आप विश्वास कीजिएगा, 14 लाख तो वो 90 लाख दे रहे हैं। आप 1 करोड़ से ज्यादा था। आप पता करें अपने गाँव में क्या % वोट पड़ा है? ईमेल आप पता कर लिया अपन कितना बड़ा वक्फ बोर्ड गिरावे बरे सबका समर्थक में 14 लाख गिरा और उनके यहाँ 1 करोड़ पहुंच गया। सोचा कितना गिरा? नहीं पहुंचा। हम अगर गांव में 5 लोगों को पहुंचाए, क्यों नहीं 50 क्यों नहीं पहुंचा? ये भी समस्या है ना। उनका और हुआ होगा। हाँ अपन 5 करोड़ प्लस आए, 5 करोड़ है तो उनका जातिवाद में बदल उनका गया। 1-1.5 करोड़ 23 करोड़ वोट नहीं मिला जिनको जानकारी है वो बोल बोल रहे। लेकिन जिनको जानकारी उनके विषय में आप क्या कहेंगे, उनको क्या करेंगे, उनके जानकारी लिए क्या फैलाओ, होगा? काम तो संगठन के आटे। तो सर एक चीज समझ, आप जब कुछ कोई मैटर होगा तो बोलेंगे भैया RSS वाला क्या कर रहा है, बजरंग दल वाले क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इतनी बड़ी बड़ी बात हो गई है। संगठन वालों को कोई सैलरी दे रहा है? हाँ? सरकार ने उनको नियुक्त किया है? ना आपने नियुक्त किया है ना सरकार। वो स्वयं उनकी अपनी इच्छा है, अपनी आस्था है, उनकी उनका समर्पण है। कर अब तो हम ही कहा जा रही जब हमारे यहाँ आए थे विश्व हिंदू वाह वाह वाह, क्या बात है। तो सरकार कही नहीं इनका भाई के नहीं, इनके स्वयं की आस्था थी, तब स्वयं का समर्पण था। लेकिन आप इनको जबरदस्ती नहीं कह सकते कि आप जबरदस्ती कल वहाँ नहीं, युद्ध हम हो रहा है तो जबरदस्ती नहीं जाइए कर तलवार लेकर रहे। लेकिन लड़िए। जैसे ए आए वैसे हम तो इनका कैसे भैया तुम कुछ करा, ये तो कहा था हम तो ये नहीं कर दिया कि लड़ ले मार ले, ये तो हमें क्यों नहीं किया। हमके जैसे तू हमका कहा वह बोर्ड के बारे में नहीं जानती जनावा बतावा हिंदू वस्त्र उठा लो आप। नहीं तो है नहीं, हम एग्जांपल दे दे क्यों भी बिल्कुल विश्व हिंदू हम परिषद हमारे और कुछ RSS जानने वाले लोग जब बाढ़ आवती केरला में कर्नाटक में RSS वाले मदद कर जाए तब तो वीडियो वायरल के RSS वाले मदद करता है, सरकार बोली इसका RSS का जाएगी। मैं तो बोल रहा हूँ उनके स्वयं का समर्पण है, लेकिन आप उनसे नहीं कर तो सकते कि आप स्वयं का बाद में समर्पण जाइए, एक बार कहीं नहीं उनका यार, वो बोल रहे कहीं नहीं उनका क्यों नहीं कर रहे? वही तो कर रहे हैं। 5 करोड़ जो हुआ उन्हीं का प्रयास है। तो हम सब यही ना हुआ, हाँ बिल्कुल। हम तो RSS में नहीं ना, वो 5 करोड़ आप क्या वोट करते अगर मैंने कहता तो? जिन्होंने ये किया इतनी जागरूकता क्यों नहीं थी केमा इसी वक्फ बोर्ड में? हाँ नहीं रही, सही बात है। ये तो अब उठा मैटर। नहीं, वक्फ बोर्ड में हमारे गांव का जो भी वोट पड़ा है, अगर मैं आग्रह न करता मिलता ना तो क्या वो वोट पड़ता? तू हमका क्यों नहीं पड़ा? एक बात बता, तू हमका क्या वोट बिना हम अपने से डाले, हमका क्यों आए कि नहीं कैसे इतना मत जागरूकता जो फैली कैसे फैली थी? हमारे नहीं सैकड़ों आदमी, हजारों 2000 10,000 आदमी होंगे अपने क्षेत्र में, पड़ता है अपने से डाले हुए, अपने से डाले। और जो वेबसाइट बनाई गई थी उसको कौन बनाया? वैसे और बहुत जो वेबसाइट उनका लगा कि करे चाहिए तो करे, हम बहुत जगह शेयर करे हम 100 जने हम शेयर 10 जने करो करन तो आप भी स्वयं सेवक है ना? स्वयं सेवक कहीं से? सेवक हम नहीं बात करते, हम कहा थे जब ये कहा था कि वो अपने मर्जी से जाइए अपने मर्जी से करिए, तो हुआ अपने मर्जी से करते हैं तो एकरे बड़े काहे अपने मर्जी से नहीं कर पाता है, हमका काहे पड़ता है, हम काहे करिए? अरे भाई संघ यार विषय लेके आया, उसका साइट बनाया, उस पे वोटिंग कराया, और कुछ लोग आप लोग तो ईमेल और इस पे ही किए हैं, वहाँ पे लाखों की संख्या में डाक से भी पोस्ट गए हैं। RSS विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं, जब मीडिया में और सोशल मीडिया पर चीज वायरल होने लगी थी, लोग एकरे में पढ़े जाने लगे थे, ये बात मान लीजिए। मैं संघ का एक चीज और जान लीजिए, परिषद का स्पेशल आता है ऐसा कुछ नहीं, हाँ वो सब काम करता है ऊपर उनके सब पे सोशल मीडिया जो भी नहीं, हम ये कह रहे हैं देखिए एक सोशल मीडिया पे देख लेना,
और उस पर रिएक्ट करना, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत सारी चीजें जानकारी आती हैं, लेके बात करते हैं, बहुत जानकारी सारी दी चलता चीजें है। आती हैं अभी और लोग देखते हैं आगे बढ़ जाते हैं। और मैं गारंटी करता हूँ कि 100 में से 10% लोग ही वक्फ बोर्ड का ये जो आया था लिंक, 10% लोग ही उसको रिएक्ट किए हैं, नहीं तो खरबों में होता हो। हाँ भाई हम एक चीज ठीक है, साफ बाकी बात देख जानते करके हैं। आगे बढ़े हैं। सुनिए जी, हाँ। पत्रकार साहब इधर सुनिए, मैं सीधी सी बात जानता हूँ, सरकार न किसी के घर जाएगी न गांव जाएगी। सरकार को हिंदू का ही धर्म बनता है, उनका ही काम बनता है कि उनको पत्रकार के जरिए, मीडिया के जरिए, किसी के भी जरिए उन तक बात पहुंचानी पड़ेगी, तब सरकार उस पर काम करेगी। सरकार हमारे लिए घर घर नहीं आएगी, सीधी सी बात है। सोवत यहाँ सरकार नहीं, सरकार सो क्यों रही है? सरकार को बताओगे तब तो सरकार अब वहां से बैठ के देख रही है तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है। हम लोग बताएंगे, जागृत होंगे, क्या बताएंगे? अपने दिमाग में है कि हाँ हमारा ये बताएंगे? गलत काम हो रहा है, हम इसको आवाज उठाएं, हम इसको वक्फ बंद बोर्ड के करवाएं। बारे में सरकार तभी हमको तो बता दे, हम सरकार घर घर आएगी। नहीं, सरकार जानती है क्या बात है। आप क्यों हमको बता सीधी रही सी है? बात हो, सरकार घर घर आएगी। तो सरकार कर सरकार लेगी। गाँव आप गाँव क्यों का बता है, रही है? गलत गाय नहीं। हो सकता है आपको संकेत दे रही हो भाई कि आप इसके विरुद्ध आवाज उठाइए। सरकार वक्फ तब हम बोर्ड के करेंगे। खिलाफ एक्शन रिएक्शन संगठनों ने भी भाई लिया, हम मान लीजिए गांव के एक सरकारों ने भी राजा लिया, हैं, प्रजा में हमारे गड़बड़ हो सरकार रही ने है, प्रयास कोई भी आके किया। बताएगा, हम सुनेंगे तभी और तो उस बिल पे हम कदम फेल हो उठाएंगे। गया। सरकार यहाँ राजा है घूम तो रही है। बिल फेल होने हो सकता है बिल इसमें फेल होने के बाद कई का तो राजा के बहुत तगड़ी बहस हो रही है। लिया जाएगा। कई याचिकाएं ऐसी वो है जाती मामला ये जो आपका मेल वाला बता रहे हैं। हाँ। भाई काम है साहब, कि कई हम याचिकाएं बताएंगे ऐसी जाती हैं जो व्यक्तिगत ना होकर जनहित जाती हैं, जनहित जाती जो कई लोगों से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन वो जाती हैं बाद में भेजना पड़ता है। जैसे हमारी व्यक्तिगत जीवन नहीं हुई उसमें, हमने उसको जनहित बनाया कि उसमें हमारा पूरा समाज उससे प्रभावित हो रहा है, हमारा पूरा तो गांव हमका लगा था प्रभावित हो रहा है। लाइव वीडियो पर सर्च मारा, ओरिजिनल रियलिटी का है कितना करोड़ वोट वह बोर्ड के खिलाफ हिंदू पड़ा। ये लाइव अभी कभी सर्च मारा तब तो काम मारा। है विक्की भैया का सर्च कर लो, हम सर्च मारा ना, अपना वीडियो मोबाइल नहीं सर्च कर ये ले। सर्च मार के अभी तो जनहित का मामला था तिरुपति मंदिर। देखिए आंध्र प्रदेश चलाती है वो मंदिर, इसमें पैसे निष्कर्ष कोई कमी नहीं थी, हम जाने लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़। क्यों कभी नहीं कि हम झूठ बोले, हम जाना चाहते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी मेल गए, जितने भी जो है वहां से सुझाव गए, उस पर जो है जगदम्बिका पाल जो उसके मुखिया हैं उस कमेटी के, उन्होंने कहा कि मैं उसी जो सुझाव आएंगे उसके सुधार पर जो सुझाव आएंगे उन्हीं सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। जो उसके विरोध में आएंगे किसको खत्म कर दिया जाए, ये वक्फ बोर्ड वाला जो आया है नया कानून, इसको खत्म कर दिया जाए, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। वो चाहे वो विरोध में चाहे जितने आए हों, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं पर विचार किया जाए जो सुझाव दिए होंगे। उनके तरफ से है कि संशोधन ना हो, अपनी तरफ से ये है कि संशोधन हो। अब एमा थोड़ा ही नहीं कि खत्म कर तो संशोधन होना चाहिए, और उस पर जो है कमेटी ने कहा भी है कि आपका जो सुझाव होगा उसी पर अमल किया जाएगा। बाकी जो विरोध में आएंगे वो चाहे जितने आ जाए। हमारा कितना